नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। इस वक्त मैं मुंबई के अंधेरी स्टेशन के पास मौजूद हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये भीड़ है। हालांकि इस वक्त आप स्टेशनों में देखें, मुंबई के स्टेशनों में, तो ये आवश्यक सेवाओं में जो लोग काम करते हैं उनको इजाज़त है। 9 बजे के बाद आम लोगों के लिए भी लोकल खुल गई है और जब से 1 फरवरी के बाद से आम लोगों के लिए ट्रेनें चलनी शुरू हुई है, यहाँ पर लोकल खुली है, उन्हें इजाज़त मिली। उसके बाद से कोरोना के मामलों में तेज़ी दिख रही है और पूरे महाराष्ट्र में किस तरह से कुछ तेज़ी कोरोना के मामलों में देखी जा रही है, इस पर हम विस्तार से आपको रिपोर्ट आगे दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं दिल्ली के मंगोलपुरी से बड़ी खबर के साथ, जहां रिंकू शर्मा हत्याकांड में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कुल आरोपी जो गिरफ्तार किए जा चुके हैं उनकी संख्या 5 हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि रिंकू के साथ साथ जो तमाम आरोपी हैं वो एक जन्मदिन के जश्न में पहुंचे थे और पुराने कारोबारी रंजिश की वजह से उनके बीच में विवाद हुआ था, जिसके बाद ये हत्या हुई है। ये झगड़ा वहीं खत्म नहीं हुआ। सभी आरोपी रिंकू शर्मा के घर पर पहुंच गए इस जन्मदिन के जश्न के बाद और वहां मारपीट शुरू हुई। इस दौरान रिंकू शर्मा को चाकू लगा और वो घायल हुए। बाद में अस्पताल में उनकी मौत हुई है। पुलिस का कहना है कि वो इस मामले में सभी पहलुओं की जांच कर रही है। राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाली तस्वीर। लाठी डंडे चाकू के साथ हुए झगड़े में 24 साल के रिंकू की जान ले ली। मंगोलपुरी इलाके में 10 फरवरी की देर शाम कुछ बदमाश रिंकू के घर के पास आए और चाकू से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये रात में भैया को मारने सारे डंडे वगैरह लेके आए थे। रात में इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा मेरे, और फिर भैया को बाद में इन्होंने बाहर निकाल के चाकू मार दिया। बहुत अच्छा मेरा बेटा था, मुझे इंसाफ चाहिए। जैसे मेरे बेटे को मारा मैं रो रही हूँ, वैसे उनका घर होना चाहिए। ये घर सील होना चाहिए, यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। मेरे 2 बच्चों के लिए मुझे चिंता है। हम 5 को मारने आए थे, सिलेंडर तक खोला मेरे घर का, वो तो मैंने खींच लिया। मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की शुरुआती जांच में ये बात साफ हुई है कि एक रेस्टोरेंट खोलने में हुए घाटे की वजह से कारोबारी रंजिश का मामला है, लेकिन तमाम एंगल पर जांच जारी है। रिंकू के घर के पास में एक झगड़ा हुआ, जिसके दौरान उसको चोट लगी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसमें संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम लोग परिवार वर्ग के संपर्क में हैं और इसमें जो भी चीजें हमारे सामने आ रही है, तमाम एंगल्स को पुलिस जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस घटना के बाद शुक्रवार को कई नेताओं के दौरे शुरू हो गए। इलाके की विधायक राखी बिरलान, सांसद हंसराज हंस के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी यहां पहुंच गए। परिवार को कानूनी मदद दिलाने का वादा किया। ये झगड़ा पड़ोस का है। पड़ोसी बताते हैं कि बीच में रिंकू ने आरोपियों की मदद भी की थी। ये इंसानियत का कत्ल है, भरोसे का कत्ल है। मुश्किल वक्त में परिवार वालों के पास लोगों का तांता लगा है, लेकिन जिस परिवार ने अपना चिराग खोया हो, भला उसका अंधेरा आश्वासन से नहीं बल्कि इंसाफ से ही दूर होगा। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं परिमल कुमार हमारे साथ बने हुए इसी खबर पर। परिमल, पुलिस इसे पुराना कारोबारी विवाद बता रही है, वहीं किस तरह से परिवार इसे धार्मिक एंगल दे रहा है, किन किन पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है? देखिए, तमाम पहलुओं पे जांच हो रही है पूजा, क्योंकि परसों देर रात की ये घटना है और पुलिस ने शुरुआती जांच में ये माना है कि ये कारोबारी रंजिश का मामला है। लेकिन जब पुलिस से ये बात की गई दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय बिस्वाल से कि क्या धार्मिक पहलू भी इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि परिवार का ये आरोप है, तो उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज नहीं किया। उन्होंने ये बात जरूर कही कि परिवार वालों से लगातार बातचीत का सिलसिला चल रहा है और तमाम पहलुओं पर हम जाँच करेंगे कि आखिर क्या कुछ वजह रही जिससे इस हत्या को अंजाम दिया गया। लेकिन यहाँ पे ये भी समझना होगा कि ये सब एक दूसरे के जानने वाले लोग हैं, आसपास में ही सबका घर था और एक दूसरे के जानकार भी थे, मदद भी की थी रिंकू ने पहले। और आरोपियों की संख्या यहीं पे सिमटती नहीं है पूजा, क्योंकि 5 तो गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि 7 से 8 लोग हैं जो लाठी डंडे लिए हुए वहां पर पहुंचे हैं उस रात में। और उसके बाद जो तस्वीरें आई वो बहुत अपने आप में डराने वाली तस्वीरें हैं। और दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां से अगर इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो और भी चिंता पैदा होती है। तो गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी मुमकिन है कि और भी चले, क्योंकि जो लोग उस तस्वीर में दिखेंगे पुलिस धीरे धीरे गिरफ्तार कर रही, तो 5 लोगों की गिरफ्तारी जरूर हो गई है। लेकिन अब परिवार की जो लड़ाई है
वो सीधे तौर पे इंसाफ को लेकर लड़ाई है, क्योंकि रिंकू के बारे में कहा गया परिवार की तरफ से और बताया गया है जो आस पड़ोस के पड़ोसी हैं, क्योंकि परिवार में सिर्फ वही कमाने वाला था, क्योंकि माँ पिताजी अब काम नहीं करते। तो ये तमाम चुनौतियां, मुसीबतें, चिंताएं परिवार वालों के पास में हैं। अब देखना होगा कि पुलिस किस नतीजे तक पहुंचती है, और सबसे पहले बात ये कि 5 गिरफ्तारियों के बाद और कितनी गिरफ्तारियों को पुलिस अंजाम दे रही है, वो भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया परिमल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो परिमल, मेरे सहयोगी बता रहे हैं पुलिस किस तरह से तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है और गिरफ्तारियां भी और हो सकती है। फिलहाल 5 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं। बढ़ते ही आगे बात करते हैं ICICI बैंक घोटाले की, जिस मामले के पूर्व आरोपी और पूर्व CEO चंदा कोचर को 5 लाख रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत मिल गई है। साथ ही अदालत ने उन्हें देश छोड़कर जाने के लिए नहीं कहा है। आपको बता दें कि ED ने इस मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है। ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर को ED अदालत से जमानत मिल गई। अदालत ने 5 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी, लेकिन देश छोड़कर जाने पर रोक लगाई है। बेल बॉन्ड पे बेल ग्रांट की गई है, तो हम क्या ये कहें कि चंदा कोचर की गिरफ्तारी हुई थी टेक्निकली? नहीं, इसको टेक्निकली गिरफ्तारी नहीं बोलता। इट कहता है कि कोर्ट में आके उनको अपीयर होना और उनको जो प्रावधान है कि सेक्शन 88 CRPC में कि अगर कोर्ट में सिंपल बुलाया और अरेस्ट नहीं हुई तो आप आइए और बॉन्ड कीजिए, तो 88 CRPC के हिसाब से हमने बॉन्ड पे किया। ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वीडियोकॉन ग्रुप को गलत तरीके से 300 करोड़ रुपए के लोन को मंजूरी दी थी। बदले में वीडियोकॉन ग्रुप ने चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की कंपनी के खाते में अगले ही दिन 64 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। किकबैक के आरोप लगने पर पहले CBI ने मामला दर्ज किया, फिर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। चार्जशीट फाइल होने के बाद अदालत ने 12 फरवरी को सभी 11 आरोपियों को समन किया था, लेकिन वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धूत नहीं आए। वेणुगोपाल धूत जी के तरफ से तो कोई पेश नहीं हुआ था, क्योंकि उनकी शायद समन्स की सर्विस ही नहीं हुई, क्योंकि कोर्ट में ये बताया गया कि उनके यहाँ पे समन पेश किए गए थे और जो है उनके घर में फीमेल मेंबर्स को सर्व किए गए थे। तो ये कानून के हिसाब से प्रॉपर सर्विस नहीं होती, तो ED की जिम्मेदारी है उनको प्रॉपर सर्विस करना, तो ED ने टाइम लिया है उनको प्रॉपर सर्विस करने की। ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर के पति दीपक कोचर महीनों से जेल में हैं, लेकिन चंदा कोचर की बिना जेल गए ही जमानत हो गई। अब मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित का सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और आम लोगों के लिए किस तरह से ट्रेन खुलने के बाद, लोकल शुरू होने के बाद मुंबई में मामले कोविड के बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं, इस पर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ 360। और ब्रेक के बाद न्यूज़ 360 में एक बार फिर से आप दर्शकों का स्वागत है। एक बार आपको फिर से दिखा दें, मैं इस वक्त मुंबई के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक अंधेरी स्टेशन के पास मौजूद हूँ। हालांकि जो भीड़ इस वक्त आप देख रहे हैं, ये ज़रूरी सेवाओं में काम करने वाले लोग हैं और आम लोगों के लिए जो ट्रेन की लोकल की शुरुआत हुई है, उनकी इजाज़त शाम में 9 बजे के बाद ही दी गई है। लेकिन जब से ये इजाज़त दी गई है, जब से आम लोगों के लिए, आम मुंबईकरों के लिए ट्रेन चलनी शुरू हुई है, तब से कोरोना के मामलों में थोड़ी तेज़ी देखी जा रही है। देखिए पूरी खबर। मुंबई की लाइफलाइन लोकल चली और कोविड ने रफ्तार पकड़ी। बीते 2 दिन से मुंबई शहर में कोरोना पॉजिटिव के मामले 500 से ज्यादा देखे जा रहे हैं। पिछले 12 दिनों में 3 बार ऐसा हुआ है। 1 फरवरी को सभी के लिए लोकल ट्रेन सेवा शुरू करने के बाद 3 फरवरी को शहर में 503 कोरोना पॉजिटिव केस आए थे। इसके बाद 10 को 558 और 11 फरवरी को 510 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। जनवरी के आखिर से कोविड के रोजाना 300 से 400 के बीच मामले आ रहे थे। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि कोरोना से होने वाली मौतें पिछले 10 दिनों में रोजाना 5 से कम ही हो रही है। अब तक 11,000 कोरोना योद्धाओं को टीका लगा चुके BKC जंबो कोविड सेंटर के डीन बताते हैं कि बीते 8 दिनों से उनके सेंटर में भी संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। 8 दिनों में थोड़ा मार्जिनल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ केसेस BKC में भी है, बट कोई ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम मार्जिन इंक्रीज है। फिर भी शायद ये जो अभी लोगों को लास्ट 2-2.5 महीने में मुंबई में इतना कंट्रोल आ चुका है, शायद सिटीजन्स को ये लग रहा है कि कोविड ख़त्म हो चुका है। और अभी वैक्सीनेशन भी मुंबई महानगर पालिका जोरों शोरों से कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर रही है।
तो लोगों को शायद ये भी लग रहा होगा कि अब वैक्सीन आया, डरने की क्या ज़रूरत है। तो ये थोड़ा केयरलेसनेस एटीट्यूड है लोगों का। ये मुंबई का भायखला कोविड जंबो सेंटर है, जहां अब तक 3,500 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को क्वारंटीन किया जा चुका है, लेकिन नए स्ट्रेन का एक भी मामला सामने नहीं आया है। डीन मानती हैं कि नए स्ट्रेन से ज्यादा लोकल की यात्रा में इजाफा होने से मामलों में बढ़त आई है। 3,500 में करीब 44 दैट इज 44 पैसेंजर्स हैव कम पॉजिटिव। एंड कस्तूरबा हॉस्पिटल ये जो सैंपल है 44 पैसेंजर्स का, वो डायरेक्टली NIV पुणे भेजता है यूके स्ट्रेन जो है कोविड-19 का, उसका टेस्टिंग के लिए। बट अभी तक 44 में से कोई भी हमारे पास पॉजिटिव रिपोर्ट आया नहीं है। एंड ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट बहुत कम है, लाइक 1.26% है। तो मुझे लगता है कि आपका जो सवाल है उसके लिए कारण शायद लोकल या डोमेस्टिक ही ज़्यादा रहेगा। जैसे आप बोल रहे हो कि ट्रेनें शुरू हुई, क्लाइमेट है, वो हो सकता है। घटे मामलों के बीच मुंबई के कोविड सेंटर्स में 80% से ज्यादा बेड्स खाली पड़े हुए हैं। कुछ छोटे कोविड सेंटर्स तो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन बड़े या फिर जंबो कोविड सेंटर्स फिलहाल चलते रहेंगे। बढ़ रहे मामलों की मॉनिटरिंग जारी है। नेक्स्ट 15 दिन हमें थोड़ा सावधान रहना है कि अगर वेव आई तो ये 15 डेज नेक्स्ट में कैसा होगा। तो इसलिए सब तैयारी वैसे ही रहेगी जैसे कि आज के दिन है। और हो सकता है जो कोविड फैसिलिटीज हमने बनाई थी वो एक स्टैंड बोर्ड पे रखी जाएगी डेफिनेटली टिल मार्च। उसके आगे जैसे होगा वैसे डिसीजन लिया जाएगा कि डिसमेंटल हो कि ऐसे ही थोड़े फार रखे जाएं, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो यू डोंट हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। इन्हें खोला जाएगा छोटे ही टाइम पीरियड में। एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र में सर्वाधिक कोविड मामले वाले राज्य केरल से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR जांच को आवश्यक कर दिया गया है। दिल्ली, गोवा, गुजरात और राजस्थान से आने वाले यात्रियों के लिए पिछले साल नवंबर से ही इसी तरह की जांच जरूरी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। और अब खबर कर्नाटक के कलबुर्गी से, जहां एक अनोखे उत्सव में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। कलबुर्गी के नलवार गांव में तनाती उत्सव मनाया गया, जिसमें सैकड़ों लोग थाली में दिए सजाकर शामिल हुए। और मुंबई के अंधेरी स्टेशन से न्यूज़ 360 में हमें दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।